हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना चेंज इन पीएसआर का 6 वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट समझना है। ठीक है जी। इसकी बेटा एंट्री मैं आपको बता चुका हूँ 4th वीडियो में कि जैसे बाकी रिजर्व्स बढ़ते हैं वैसे ये भी बढ़ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स। बट इनके आगे मैंने आपको एक चीज़ लिखवाई थी कि टू द एक्सटेंट दे आर फ्री, है ना, कि जितने फ्री होंगे उतने ही बटेंगे। तो ये देखना है आज हमने कि इसका क्या मतलब होता है कि कितने फ्री हैं, कैसे पता चलता है। ठीक है जी। तो एक बात तो पक्की है बेटा, मैंने पहले भी बताया हुआ, रिजर्व्स अगर आपको बैलेंस शीट में दिख रहे हैं लायबिलिटी साइड पर, इसका कंट्रीब्यूशन पार्टनर से अपनी जो पहले रेशो थी, जो भी रेशो चल रही है उसी रेशो में करा होगा, है ना। तो अगर ये बटेंगे तो पुरानी रेशो में ही बटेंगे। ये चीज़ मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है ना। अब बाकी चीज़ों के बारे में समझना है हमने ज़रा, और इसकी एंट्रीज कैसे होती हैं वो ज़रा देखने की। अगर क्लेम अवेलेबल हो, जब रेशो चेंज हो रही है उस टाइम पर अगर क्लेम सामने आया हो बेटा, तो आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते भाई इसको तो बाद में देखेंगे। जो चीज़ आज सामने आई हुई है उसका निपटारा तो आज करना ही पड़ेगा ना। तो वो क्लेम के लिए तो आपको पैसा इसी में से एलोकेट करना पड़ेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा कितना रिजर्व आपका फ्री है। ठीक है। तो पहला केस मैं ले रहा हूँ, एक एग्जांपल मैंने बनाया है यहाँ पर, है ना, कि भाई हमारे पास बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 50,000 का। पहला केस में हमने लिया जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब क्लेम के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बेटा क्या करना चाहिए, इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर्स के बीच में पार्ट देना चाहिए। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, है ना। तो केस 1 की एंट्री क्या हो जाएगी, अभी मैं ऐसे ही बेटा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बिना फॉर्मेट के कर रहा हूँ। तो केस 1 की एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट ABC टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने का रिजर्व है बेटा, 50,000 का रिजर्व है। तो ये बढ़ जाएगा क्योंकि इन्होंने क्रेडिट भी तो इसी रेशो में करा होगा, है ना। ये चीज़ हम डिटेल में समझ चुके हैं। तो 50,000 का रिजर्व ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा 5:3:2 में, है ना। तो क्या करेंगे हम, 50,000 को 10 से डिवाइड कर लो, है ना। 5,000 आ गया, 5,000 इंटू 5, 5,000 इंटू 3 और 5,000 इंटू 2। ठीक है बेटा। नरेशन आ जाएगी, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है जी। तो पहला केस हो गया हमारा। ठीक है बेटा। अगला केस क्या कह रहा है, पहले बात तो कोई इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं कि क्लेम है या नहीं। अब इन्फॉर्मेशन है कि कोई क्लेम नहीं है, तो बेटा ट्रीटमेंट तो वही रहेगा ना। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 का बढ़ जाएगा किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो ये जो केस 1 की एंट्री है, केस 2 की भी यही सेम एंट्री रहेगी ना, तो मैं दोबारा नहीं मार रहा उसको भी। ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं, केस 3 क्या कह रहा है, देखो अब आप। केस 3 कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो 50,000 का है, पर आज जब रेशो चेंज हो रही है क्लेम आया बड़ा है 30,000 का। तो बेटा ये 30,000 का क्लेम तो इसी रिजर्व में से मीट करोगे ना आप। ये बनाया ही इस पर्पस के लिए था कि कल को कोई क्लेम आ सकता है ना, कोई इमरजेंसी पड़ सकती है, किसी वर्कर को कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट वोट लग गई, तो उसको क्लेम देना पड़ जाएगा। तो ये 30,000 का क्लेम जब आया हुआ है तो मैं क्या करूँगा, इस रिजर्व में से मीट करूँगा। अगर ये रिजर्व ना होता मेरे पास तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में से निकालता है ये पैसा, पर जब रिजर्व है तो पहले तो आप रिजर्व को यूज़ करोगे ना। तो अब क्या होगा, 50,000 में से 30,000 का तो रिजर्व यूज़ हो जाएगा, बाकी 20,000 का रिजर्व तो फ्री है ना बेटा, उसको बांट दो पार्टनर्स में। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। न्यू रेशो का तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है ना। तो इस एंट्री को करना कैसे वो देखो जरा। अब आप रिजर्व कितना है मेरे पास, 50,000 का, उसको मैं करूंगा डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000। क्लेम आया पड़ा ना, तो ये क्लेम के लिए मैं लायबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना बेटा, 30,000। तो 20,000 का रिजर्व तो फ्री है ना। अब ये क्लेम हमने क्रिएट करा, अभी पेमेंट नहीं करी ना, तो ये न्यू बैलेंस शीट जो बनेगी अब उसमें ये लायबिलिटी साइड पर जाएगा।
आगे जाके आप पेमेंट कर देना, थोड़े दिन बाद तो लायबिलिटी वहाँ से हट जाएगी, ठीक है ना। पर इसका असर तो पुरानी रेशो में पड़ा ना, देखा जाए तो ये अब कितना फ्री है, 20,000 फ्री है, ABC में बढ़ जाएगा। तो ये जो मैंने लिखवाया था वहाँ पर कॉन्सेप्ट में कि टू द एक्सटेंट दे आर फ्री, तो 50,000 में से 30,000 का क्लेम आया पड़ा, 20,000 फ्री है ना, तो वो 20,000 बांट दो। तो टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। वही है, 20,000 को 10 से डिवाइड करो, 2000 इंटू 5, 2000 इंटू 3, 2000 इंटू 4, है ना। नरेशन क्या बन जाएगी, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंटेड एंड एक्सेस ऑफ रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वहां पर मैं एंट्री लिख दूंगा, ठीक है बेटा। अब आते हैं केस 4 पे। केस 4 में कह रहा है 50,000 का रिजर्व है, क्लेम भी कितना है 50,000 का। तो बेटा 50,000 का क्लेम है तो इस रिजर्व से ही मीट करोगे ना आप। हाँ, पर अब ये क्या है, आप देखो जरा, कुछ बच रहा है पार्टनर्स के लिए, कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा, तो बटेगा कुछ नहीं, बस इस रिजर्व से मैं ये क्लेम क्रिएट कर दूंगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है ये, अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है जी। 50,000 50,000। अब बेटा ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें क्लेम सर्टेन है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्लेम इज एस्टिमेटेड एट इतना 30,000, तब यहाँ पर क्या करो आप एक वर्ड लिख दो, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्योंकि एस्टिमेशन की बात कर दी ना तो हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर सर्टेन है तो सीधा मैंने लायबिलिटी में डाल दिया उसको, ठीक है जी। अब केस 5 पर आते हैं, ये बड़ा ध्यान से करने वाला है, और ये ऐसे केस की वजह से ही मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले करवाया पिछले वीडियो में, है ना, क्योंकि इस केस के लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप उसकी नॉलेज नहीं है तो आपको ये केस नहीं हो पाएगा आपसे कंफर्टेबली, ठीक है बेटा। तो जरा समझते हैं इस केस में क्या है। अब देखो क्या कह रहा है, रिजर्व 50,000 का है, क्लेम कितने का आगे खड़ा हो गया, 80,000 का। अब बेटे कुशन कह लो या इंतजाम कह लो, इंतजाम 50,000 का, पर लायबिलिटी कितनी आ गई है 80,000 की। तो अब जो 30,000 की शॉर्टफॉल है वो मैं कहाँ से निकालूंगा, वो मैं रिवैल्यूएशन में तो डेबिट करूंगा, है ना, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट पे जाएंगे ना हम। तो अब आप खुद सोचो, अगर आपके पास रिजर्व होते ही ना किसी भी केस में, तो ये जो क्लेम आ जाते तो ये भी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाते, है ना। एक तरह की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कह लो या इंक्रीज इन लायबिलिटी कह लो, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे जाते हैं या नहीं जाते। पर यहाँ पर तो मेरे पास इंतजाम था, तो तब मैं रिवैल्यूएशन में क्यों जाऊंगा। पर इस वाले केस में इंतजाम कम पड़ रहा है, तो 30,000 मुझे रिवैल्यूएशन में से निकालने पड़ेंगे ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होंगे ये, है ना। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, अब है ये भी आसान पर थोड़ा सा ध्यान देने वाला है ना। केस 5, पहले तो बेटा जितना रिजर्व है उसको आप डेबिट कर दो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, पर लायबिलिटी कितनी है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 80,000 की लायबिलिटी है ना, रिजर्व कम पड़ गया ना, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट करोगे आप। मैंने बताया था रिवैल्यूएशन के डेबिट पे क्या जाते हैं, घाटे खर्चे, है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अगर आप ध्यान से देखो, रिवैल्यूएशन डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना आएगा 30,000। तो 30,000 तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, 50,000 का रिजर्व यूज हो गया। बेटे पार्टनर से बटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि रिजर्व कम है और क्लेम ज्यादा है ना। अब रिवैल्यूएशन के डेबिट पर आ गए हो आप, विजुअलाइज करो जरा, रिवैल्यूएशन मैंने पिछले वीडियो में करवाया था आपको। रिवैल्यूएशन के डेबिट पर आपने 30,000 डेबिट कर दिया कुछ, अब इसकी वजह से लॉस आएगा और वो बटेगा। अब एक ही आइटम है इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो लॉस बटेगा ना पार्टनर्स के बीच में। तो क्या एंट्री हो जाएगी, ABC टू रिवैल्यूएशन, ये 30,000 बटेगा इनके बीच में, क्यों। तो अब अगली एंट्री क्या आएगी, ABC टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई बेटा बात समझ, है ना।
तो यहाँ पर ये कौन सा केस था जहाँ रिजर्व हमारे पास शॉर्ट पड़ जाएंगे, तो इसकी वजह से लॉस आ गया। कितने का लॉस आ गया? 30,000 का लॉस है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज। अब ये 30,000 को बांट दो, क्या रेशो इनकी? वही 5:3:2 है ना, तो वही 30,000 को 10 से डिवाइड करो, 15,000, 9,000, 6,000। ठीक है जी। बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है जी। तो बेटा उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको सारे केस एक बार रिकॉल करवा दूं आपको। रिजर्व 50,000 का है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, 50,000 को बांट दो, बटेगा हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही। कोई क्लेम नहीं है, आपको पता है कि कोई क्लेम नहीं, पहले में तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट जब क्लेम नहीं है, रिजर्व आपने पुराना बनाया हुआ है, किस रेशो में बनाया हुआ है? इस रेशो में बनाया हुआ है। इसको भी बांट के ख़त्म करो, क्या एंट्री हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ए टू बी टू सी। ठीक है जी। थर्ड केस में रिजर्व 50,000 का है, लाइबिलिटी 30,000 की है, तो 30,000 की लाइबिलिटी क्रेडिट करो, बाकी 20,000 जो फ्री है वो बांट दो पार्टनर्स के बीच में, है ना। तो क्या एंट्री हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब देखो वही बात है, कॉन्सेप्ट लगाओ, रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है ना। तो ये जब खत्म होगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। एक लाइबिलिटी क्रेडिट कर रहे हो, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। और बाकी का जो 20,000 का बचा हुआ रिजर्व है वो पार्टनर्स के बीच में बट रहा है तो उनकी कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी या नहीं होगी? बेटा कॉन्सेप्ट लगाओ, कभी रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए एंट्री आ गई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 50,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000। आप समझने के लिए ना कि दो एंट्री भी मार सकते हो कि भाई 30,000 का तो लाइबिलिटी क्रेडिट कर दी, बाकी 20,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000 टू ए बी सी। ठीक है ना। और चौथे केस में क्या कह रहा है? जितना रिजर्व है उतना ही लाइबिलिटी आगे खड़ी हुई है, तो पार्टनर्स के बीच में बटेगा नहीं, है ना। पर जितना है लाइबिलिटी उतना इंतजाम तो है ना हमारे पास, तो रिजर्व को खत्म करो, लाइबिलिटी क्रेडिट कर दो, बटेगा कुछ नहीं अब पार्टनर्स के बीच में, तो कोई बात नहीं। ठीक है ना। पर पांचवें केस में क्या हुआ? रिजर्व कम है, लाइबिलिटी ज़्यादा है, बटने का तो सवाल ही भूल जाओ, उल्टा पार्टनर के पास से लेना पड़ेगा पैसा। पर किसके थ्रू लेंगे हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो पहले क्या करा मैंने? 50,000 का रिजर्व डेबिट कर दिया, 30,000 की शॉर्टफॉल है वो रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगी, और क्लेम क्रेडिट हो गया कितने का? 80,000 का। तो 30,000 का एक्स्ट्रा लॉस आया ना, वो पार्टनर्स के बीच में बट जाएगा। रिवैल्यूएशन का भी मैंने बताया था कि असूल है, हमेशा ओल्ड रेशो में बटना है। ठीक है बेटा। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब मैं इसकी एक इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ बुक की आपको, फिर एक दो क्वेश्चन है वो। तो जैसा मैंने एग्जांपल लिया है वैसे ही इलस्ट्रेशन है, उसी टाइप की। ठीक है ना। तो जल्दी हो जाएगी अब आपकी ये। तो पढ़ते हैं ज़रा। अब आपको ये एंट्रियाँ समझ में आ गई ना, आप इसको पढ़ के देखना, ऊपर जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। कह रहा है ABC पार्टनर्स है, रेशियो है उनकी 4:3:2, न्यू रेशियो है 2:3:4। तो न्यू की तो हमें जरूरत नहीं है, इसमें ओल्ड रेशियो से काम चलने वाला है हमारा। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट इज गिवन। ठीक है जी। तो 90,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है जी। पहले केस में क्या कह रहा है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्लेम के रिगार्डिंग, तो ये 90,000 बढ़ जाएगा किस रेशो में? 4:3:2 में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू ए टू बी टू सी। देखो बेटा ओल्ड रेशो में बढ़ रहा है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू का काम नहीं है यहाँ पर। दूसरे में कह रहा है क्लेम नहीं है। और भाई क्लेम नहीं है तो भी मतलब यही है ना कि रिजर्व की जरूरत नहीं है हमें, तो रिजर्व बढ़ जाएगा, तो इसलिए सेम एंट्री एज गिवन इन केस 1। तीसरे में क्या कह रहे हैं जी? 90,000 का रिजर्व है पर क्लेम कितना आ गया? 45,000 का। अब बेटा ये फिगर ना कंफ्यूज करती है बच्चों को, क्योंकि ये 90, ये 45, बाकी जो बचा वो भी 45 है ना। तो मैं आपको बता दूं, जरा ध्यान दो, 45 का तो हमें लायबिलिटी क्रेडिट करनी है, जो बाकी 45 है वो बट रहा है पार्टनर्स के बीच में, ये वाला 45 नहीं बट रहा। ठीक है ना। तो 90 का रिजर्व डेबिट हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना आ गया? 45। द अदर 45 इज फ्री, उसको बांट दो। किस रेशो में? देखो ध्यान से, आप किस रेशो में बट रहा है? 4:3:2 है ना। 5 4 5 3 5 2, तो ये भी बढ़ गया किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ठीक है बेटा। अब चौथा केस, इंतजाम रिजर्व 90 का है पर लायबिलिटी कितनी आगे खड़ी होगी? 99,000 की। कहाँ जाओगे? कहाँ से निकालोगे 9,000 रुपया?
रीवैल्यूएशन से निकालेंगे, है ना। तो रिजर्व तो खत्म कर दिया 90 का पूरा, उल्टा रीवैल्यूएशन में 9,000 रुपया और डेबिट करा, क्योंकि देखा जाए तो 9,000 रुपये की लाइबिलिटी ऐसी आ गई जिसके लिए कोई इंतजाम नहीं था। तो कोई नई लाइबिलिटी आती है रेशो के टाइम जब चेंज होती है तो रीवैल्यूएशन में डालते हो नहीं डालते हो, तो बेटा कोई नई चीज़ नहीं है ये, है ना। अब आपके पास 99,000 की लाइबिलिटी आ जाती है और रिजर्व जरा भी ना होता, तो आपने क्वेश्चंस करे हैं तो नई लाइबिलिटी आ जाए रेशो के टाइम पर, चेंज होने के टाइम पर, रीवैल्यूएशन में पूरा का पूरा 99 डेबिट करते नहीं करते हैं आप। तो इस टाइम हमें सिर्फ 9,000 डेबिट करना पड़ रहा है। अब रीवैल्यूएशन में 9,000 डेबिट हुआ तो उसकी वजह से लॉस आएगा, वो लॉस पार्टनर्स के बीच में पुरानी रेशो में बढ़ जाएगा। ठीक है जी। देखो क्या कह रहे हैं, शॉर्टफॉल डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और पांचवा केस 90 का ही रिजर्व है, 90 की ही लाइबिलिटी आई है, तो बस बेटा लाइबिलिटी मीट कर लो रिजर्व से, बटेगा कुछ नहीं अब, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है पार्टनर्स के बीच में, तो बटने का तो सवाल पैदा नहीं होता। ठीक है जी, बस इतनी सी बात है। तो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, वो करते हैं। तो पहले हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। 12 एक बार आपको पढ़ के समझा देता हूँ, है ना। तो बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन है 12। तो कह रहा है ए बी एंड सी हु आर प्रेजेंटली शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। तो रेशियो चेंज हो रही है, पर हमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ओल्ड रेशियो। गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 1,20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन नो अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन। अब मैंने भी आपको बताया ये केस 1 की तरह हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो बेटा पूरा का पूरा 1,20,000 बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में। दूसरे केस में भी कह रहा है कोई क्लेम नहीं है, तो दोनों केसेस की सेम एंट्री हो जाएगी नहीं हो जाएगी, है ना। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद कर लेना। क्वेश्चन 13 पढ़ते हैं। कह रहे जी एक्स वाई एंड जेड हु आर प्रेजेंटली शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 ओल्ड रेशियो decide to share future profits and losses in the ratio of 2:3:5. Give the journal entry to distribute workman compensation reserve of 1,20,000 at the time of change in profit sharing ratio when there is a claim of 80,000 against it. रिजर्व है 1,20,000 का, क्लेम कितना आ रहा है 80,000 का, 40,000 का फ्री है ना, वो बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। तो करते हैं बेटा एंट्री। ठीक, तो इसको हम फॉर्मेट के साथ करते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मेट बनाता हूँ मैं। तो फॉर्मेट बेटा मैंने थोड़ा लंबा बना दिया, क्वेश्चन 14 भी मैं इसी पेज में कर दूंगा, ठीक है, नहीं तो दोबारा फॉर्मेट बनाना पड़ता। ठीक है बेटा, तो जरा देखते हैं, क्वेश्चन तो हम देख ही चुके हैं, है ना। तो क्या कह रहा है जी, 1,20,000 का हमारे पास रिजर्व है और लायबिलिटी कितनी आ गई है 80,000 की। डेट क्या है, तो ठीक है बेटा करते हैं क्वेश्चन, है ना। तो क्या कह रहा है, रिजर्व है हमारे पास 1,20,000 का और लाइबिलिटी आ गई 80,000 की, है ना। डेट हमें दी नहीं हुई है, तो क्या होगा, रिजर्व तो बेटा खत्म होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। 80,000 की बेटा 80,000 की तो आप लाइबिलिटी क्रिएट कर लोगे, है ना। रिजर्व कितने का, 1,20 का, 80,000 की मैंने लाइबिलिटी क्रिएट कर ली, बाकी का 40,000 फ्री है नहीं फ्री, तो वो बढ़ जाएगा किसके बीच में, एक्स वाई और जेड के बीच में। क्या रेशियो इनकी ओल्ड, 5:3:2। तो 2 एक्सेस कैपिटल अकाउंट, 2 वाइस कैपिटल अकाउंट और 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, 40,000 को बेटा बांट दो 5:3:2 में, 40,000 को 10 से डिवाइड करो, वही है ना, 4,000 आ गया, तो 4,000 इंटू 5, 4,000 इंटू 3 और 4,000 इंटू 2, है ना। रेशियो क्या बन जाएगी, बीइंग, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंटेड एंड excess reserve distributed in old profit sharing ratio among
पार्टनर्स। तो है ना कितना आसान, ठीक है बेटा। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। यहीं पे कर देते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन 14 पढ़ते हैं बेटा। कह रहा है X, Y and Z who are sharing profits in the ratio of 5:3:2 decide to share profits in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2020। ठीक है जी। ओल्ड रेशियो क्या है 5:3:2, इसमें डेट दी हुई है 1 अप्रैल 2020 से ही अपनी रेशियो चेंज कर रहे हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना अपीयर हो रहा है 1,20,000 का बैलेंस शीट में, बट क्लेम कितने का आ गया 1.5 लाख का। समझ गए ना आप, रिजर्व कम है लाइबिलिटी ज़्यादा आ गई बेटा, क्या करोगे, रिवैल्यूएशन का हेल्प लोगे नहीं लोगे। तो करते हैं ज़रा इसको। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो पूरा ही डेबिट हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। 1,20 का रिजर्व डेबिट कर दो, पर लाइबिलिटी कितने की है 1,50,000 की। तो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितना, यहाँ पे लिखो 1.5 लाख, ठीक है जी। अब 30,000 का आ रहा है बेटा शॉर्टफॉल, कहाँ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ऐसे आपको आसान लगेगा, है ना। तो नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंटेड एंड शॉर्टफॉल डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट पर आपने 30,000 रुपये डाला है और कोई आइटम है नहीं इस क्वेश्चन में, तो 30,000 का लॉस आएगा नहीं आएगा। और वो लॉस कहाँ बटेगा, किसके बीच में बटेगा, पार्टनर्स के बीच में बटेगा। किस रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इसमें भी XYZ है और ओल्ड रेशो 5:3:2 है। सॉरी बेटा यहाँ पर डेट लिखनी थी, है ना, क्वेश्चन में डेट दी हुई है 2020 अप्रैल 1, ठीक है जी। तो आप ध्यान रखना नोट करते वक्त। तो यहाँ पर भी वही डेट आएगी अप्रैल 1। क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म हो जाएगा और पार्टनर्स हो जाएंगे डेबिट XYZ। X इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, Y इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, Z इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लोज हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू पार्टनर्स, या डिस्ट्रीब्यूट कर लो इन ओल्ड PSR, ठीक है जी। तो कितने का लॉस है बेटा 30,000 का है। 30,000 को 5:3:2 में बांटोगे तो वही आएगी फिगर, सभी हमने पहले भी करा था, 15,000, 9,000 और 6,000। तो सिंपल सी बात है, मेन बात क्या थी, रिजर्व शॉर्ट था, लाइबिलिटी ज़्यादा थी, तो 30,000 हमने रिवैल्यूएशन में डेबिट करे। अब रिवैल्यूएशन में डेबिट करें तो उसकी वजह से लॉस आएगा, और लॉस पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया किस रेशो में, ओल्ड PSR में, है ना। ठीक है जी, क्लियर। अब बेटा अगला कॉन्सेप्ट करते हैं, वो भी आसान है और इंटरेस्टिंग है ना, बस ध्यान देने वाला है थोड़ा सा। अब एक बात मैं आपको बता दूँ, मैंने बताई नहीं, है ना, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट आपको सेम मिलेगा एडमिशन में, सेम ट्रीटमेंट करना है, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। फिर आपको मिलेगा रिटायरमेंट में, है ना, वहाँ पर भी सेम ट्रीटमेंट, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, है ना। तो एडमिशन में नए पार्टनर का कोई रोल नहीं होगा इसमें, पुराने पार्टनर से बटेगा। रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर भी इसका हिस्सा लेके जाएगा, शॉर्टफॉल होगा तो दे के जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा अब करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है जी। तो उसकी एंट्री भी मैंने आपको लिखवाई थी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के साथ ही, वही टू द एक्सटेंट दे आर फ्री। तो उसको भी ज़रा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम, ठीक है जी। तो बेटा सपोज करो हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि हमने खरीदी हैं 3 लाख की, और हमने रिजर्व क्रिएट करा हुआ है 30,000 का। तो रेशो जब चेंज हो रही है, रेशो चेंज ना हो रही होती तो अभी कोई इतनी अर्जेंसी नहीं थी, पर जब रेशो चेंज हो रही है तो हम देखेंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट्स हमने खरीदी कितने की थी और मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, ताकि अगर कोई घाटा है तो वो पुरानी रेशो में ही मीट कर लिया जाए।
है ना, या रिजर्व यूज़ कर लिया जाए और रिजर्व के अलावा भी अगर घाटा है तो पुरानी रेशो में मीट कर लिया जाए, है ना। तो और ये रिजर्व जब बना हुआ है तो किस रेशो में बना होगा, पुरानी रेशो में बना होगा, पक्की बात है। तो पहला केस हम ले रहे हैं जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू है, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है और रेशो चेंज हो रही है पार्टनर्स की, तो इसको बेटा पुरानी रेशो में बांट दो, है ना। उन्होंने क्रिएट करा है उनको दे दो, ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's capital to B's capital to C's capital। तो पूरा का पूरा 30,000 का रिजर्व फ्री है ना, इसको बांट दो किस रेशो में, ओल्ड रेशो में 5:3 में 30,000 बटेगा तो क्या आएगा, वही 15, 9 और 6,000, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो नरेशन लिख लेंगे। और केस 2 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 3 लाख ही है बेटा, 3 लाख की खरीदी से 3 लाख ही है, तो इसका मतलब अभी भी मुझे रिजर्व की जरूरत नहीं पड़ रही है ना, तो रिजर्व अभी भी फ्री है, तो इसको भी बांट दो। तो बेटा केस 2 में भी सेम एंट्री हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, तो मैं अभी दोबारा नहीं मार रहा हूँ एंट्री, ठीक। तो अब आते हैं केस 3 पर, इसको ध्यान से समझना है हमने, ठीक है जी। अब देखो बेटा, आपने इन्वेस्टमेंट्स 3 लाख की खरीदी हुई हैं और उसमें अगर गिरावट आए तो उसके लिए आपके पास कितना इंतजाम है, 30,000 का इंतजाम है। वो कह रहा है जी आज मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितनी है, 2,80,000, मतलब 20,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट आ रही है। अब एक बात मुझे बताओ, अगर ये रिजर्व ना होता, ये 20,000 का जो शॉर्टफॉल था वो कहाँ से मीट करते हैं आप, क्या कहा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्कुल सही, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाते हैं आप, उसके डेबिट साइड पर लिख देते हैं टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने तब भी बताया था बेटा एसेट को गिराना है तो एसेट तो क्रेडिट होगा ना, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट पे जाके हम लिख देते हैं टू इन्वेस्टमेंट। पर अब 30,000 का रिजर्व है मेरे पास, जो कि मैंने पहले ही अपने प्रॉफिट्स को सेक्रीफाइस कर करके बनाया है, तो मैं अभी रिवैल्यूएशन में क्यों जाऊं, शॉर्टफॉल तो केवल 20,000 का है ना, तो 20,000 की गिरावट के लिए मैं पहले तो रिजर्व को यूज करूंगा। इसको देखो आप दो तरह से कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, पहले मैं 2 एंट्री से करके दिखाता हूँ आपको, फिर कंबाइन कर देंगे उसको। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000, इसका मतलब पता है क्या हो रहा है, मैं 30,000 में से ना 20,000 का रिजर्व यूज कर रहा हूं, किस लिए, एसेट की वैल्यू को गिराने के लिए। मतलब एसेट की वैल्यू गिरी तो हुई है ना, तो बुक्स में जब तक मैं उसको क्रेडिट नहीं करूंगा तो बेटा न्यू बैलेंस शीट में वो कैसे आएगी न्यू वैल्यू पे, है ना। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, इन्वेस्टमेंट को जब तक आप क्रेडिट नहीं करोगे, वो जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो तो 3 लाख पे खड़ा रहेगा, पर न्यू बैलेंस शीट में कितने के चाहिए आपको, 280 के चाहिए। तो ये सब तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, अभी क्या बैलेंस है वहां पर, 3 लाख। बेटा जब तक इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट नहीं करोगे, है ना, अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा, अगर अकाउंट बना रहा हूँ 20,000, जब तक मैं इसको क्रेडिट नहीं करूंगा न्यू बैलेंस शीट में ये 280 की कैसे आएगी, तो टू इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। और अगर रिजर्व ना होता तो मैं क्या करता, रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट करता। इस बात को समझो ध्यान से। अब 20,000 मैंने यूज कर लिया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मैंने कम भी कर दी, अब न्यू बैलेंस शीट में कितने की आ जाएगी, वो 280 की आ जाएगी। बाकी 10,000 का IFR तो फ्री है ना, वो तो बांट लो ना पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि जरूरत मैक्सिमम कितनी थी आज 20,000 की, तो उसके लिए एक और एंट्री बन जाएगी। वैसे हम कंबाइन एंट्री मारेंगे, पर मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो क्या एंट्री बन जाएगी, 10,000 को बांटने की एक और एंट्री बन जाएगी, टू A टू B टू C। समझे बेटा, तो 10,000 को बांट दो 5:3:2 में, 5,000, 3,000 और 2,000, है ना। और इसकी मैं कंबाइन एंट्री मारता तो क्या एंट्री बनती, अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ जरा, मैं IFR डेबिट 30,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000 टू A टू B टू C। चीज तो वही है बेटा,
जान के पहले मैंने 2 एंट्री करके दिखाई ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। ये इसकी कंबाइन एंट्री है। आगे बात समझ। तो पहले मैंने 20,000 का रिजर्व यूज़ करा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को गिराने के लिए, बाकी का 10,000 फ्री है, वो मैंने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। ठीक है जी। तब चलते हैं केस 4 पे। अब देखो जरा ध्यान से, खुद दिमाग लगाओ पहले जरा। केस 4 में कह रहे हैं मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितनी है, 2.5 लाख, कॉस्ट कितनी है, 3 लाख, आज क्या वैल्यू है, 2.5 लाख, कितने की गिरावट है, 50,000 की गिरावट। इंतजाम कितने का है, रिजर्व कितने का है, 30,000 का। बताओ क्या करोगे, 20,000 रुपया रीवैल्यूएशन से लोगे या नहीं लोगे, है ना। क्योंकि अगर ये पूरा का पूरा रिजर्व ना होता, मेरे पास 30,000 भी ना होता, तो पूरा का पूरा 50,000 मैंने रीवैल्यूएशन में डेबिट करा होता, नहीं करा होता। तो अब 30,000 का तो है ना, पर बाकी 20,000 तो रीवैल्यूएशन में डेबिट करूंगा ना मैं बेटा। तो ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है ना। तो केस 4 में मैं क्या करूंगा, बात को समझो। इन्वेस्टमेंट को आपको गिराना है कितने से, 50,000 से। 30,000 का तो बेटे आप रिजर्व यूज कर लो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, है ना। बाकी 20,000 का जो शॉर्टफॉल है वो कहाँ से निकालोगे, या कह लो कहाँ डेबिट करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। आ रही बात समझ। तो रीवैल्यूएशन का डेबिट पे चला जाएगा 20,000, टू इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे 20,000, और बाकी IFR यूज कर लिया हमने 30,000 का। ठीक है ना। अब रीवैल्यूएशन का डेबिट पे 20,000 करा है बेटा, तो पार्टनर्स का लॉस तो आएगा ना इससे। तो इसको कैसे क्लोज करूंगा मैं, ABC टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऑन क्लोज। और ये जो लॉस है बढ़ गया किस रेशो में, हमेशा ओल्ड में, कसम खा लो यहां पर भी। तो 20,000 को जब आप ओल्ड रेशो में बांटोगे, है ना, वही 5:3:2 हमारी रेशो, तो 10 से डिवाइड कर दो। 2,000 इंटू 5 10,000, 2,000 इंटू 3 2,000 इंटू 2। ठीक है जी, खत्म। तो मेन बात क्या थी इसमें कि कॉस्ट आपके 3 लाख है, पर आज वैल्यू 2.5 लाख की है, 50,000 का शॉर्टफॉल है, पर हमारे पास कुशन है, हमारे पास इंतजाम कितने का, 30,000 का। तो 20,000 बेटा रीवैल्यूएशन से लेना पड़ेगा। ये हाईलाइट है इस पार्ट की। और ये मैंने पहले आपको, इसलिए मैंने पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट करवाया लास्ट वीडियो में, क्योंकि ये सिचुएशंस यहाँ पर आनी थी। तो जिसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में नहीं पता वो डायरेक्ट कैसे समझेगा इस चीज़ को। ठीक है बेटा। अब केस 5 समझते हैं, वो भी अच्छा केस है। इन्वेस्टमेंट्स 3 लाख की आपने खरीदी हुई है, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 340। अब तो बेटा ज़्यादा है ना, ज़्यादा है तो फिर रिजर्व की क्या जरूरत है। तो रिजर्व की जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले तो रिजर्व को ही बांट दो आप। ठीक है ना। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, अभी मैं ऐसे लिख दूं, IFR डेबिट टू A टू B टू C, है ना जी। 30,000 का IFR है, पहले तो बेटा इसी को बांट दो सबसे पहले। इसके बाद की चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, रिजर्व बांटने, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। पर बेटे एक बात को समझो, वही जो मैं हमेशा बताता हूँ कॉन्सेप्चुअली, न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने की चाहिए आपको, 340 की चाहिए। तो जब तक इन्वेस्टमेंट को आप 40,000 से डेबिट नहीं करोगे, वो 340 की कैसे अपीयर होगी। और ये फायदा है ना, इन्वेस्टमेंट को जो डेबिट करोगे और ये फायदा कहाँ लेके जाओगे, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में लेके जाओगे, नहीं जाओगे भैया। जब घाटा था तो भी वहां से निकाला, है ना, अब फायदा है तो भी वहीं से निकाल, वहीं पे हम डालेंगे ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, फंडे क्लियर करो बेटा। जब तक आप इन्वेस्टमेंट को 40 से डेबिट नहीं करोगे, अभी कितने की है बैलेंस शीट में, 3 लाख की, जब तक इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 40,000 का डेबिट नहीं आ जाएगा, वो न्यू बैलेंस शीट में कैसे दिखेगी 340 की, ऐसे समझो आप। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, यहाँ पर अभी BD कितना है, 3 लाख। तो बेटा 40 का और डेबिट दूंगा मैं, है ना, रीवैल्यूएशन लिख दूंगा, चलो कुछ नहीं होता। तो 40 का जब तक और डेबिट नहीं दूंगा तब तक वो 340 की कैसे बनेगी, है ना। तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट देना बहुत जरूरी है। और ये फायदा ये कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर।
अब रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पर आ गया तो बेटा इसकी वजह से प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा, और ये प्रॉफिट बटेगा पार्टनर्स के बीच में, फिर किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो बांटने के लिए क्या होगा, अभी मैं यहीं पे कर रहा हूँ बेटा, समझा रहा हूँ ना अभी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, फायदा है ना, बटेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी, है ना। 40,000 का फायदा बढ़ जाएगा उसमें, वो ये है 10 से डिवाइड करो 4,000, तो 4,000 इंटू 5 20,000, 4,000 इंटू 3 और 4,000 इंटू 2। तो मेन बात क्या थी, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट बड़े अच्छे थे। फिफ्थ पॉइंट में एसेट की वैल्यू को बढ़ाना है, बढ़ाना है तो डेबिट करोगे, डेबिट करोगे तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा वो, है ना। इन्वेस्टमेंट तो डेबिट होगी पर रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पर जाओगे आप, है ना। इन्वेस्टमेंट तो डेबिट साइड पर जाओगे पर रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन सी साइड पर जाओगे आप। मैंने बताया था रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पर क्या आते हैं फायदे, यहाँ लिखोगे बाय इन्वेस्टमेंट 40,000, एंट्री का बन गई, कहीं से भी बना लो, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, ये यहाँ से बना लो इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, है ना। अब रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पर आया तो यहाँ प्रॉफिट बढ़ेगा पार्टनर्स के बीच में, ए बी और सी में बढ़ जाएगा ये प्रॉफिट, ठीक है जी। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो इससे रिलेटेड बेटा एक इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ मैं आपको। तो बेटा इलस्ट्रेशन 8 पे आ जाओ आप, ठीक है जी। कह रहा है ए बी सी की रेशियो है 4:3:2, हमें पुरानी से ही मतलब है। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट इज गिवन, ठीक है जी। IFR कितना है 18,000 का, इन्वेस्टमेंट्स कितने की है 2 लाख की, आपने 2 लाख की खरीदी हुई और आपने क्वेश्चन कितना बनाया है, क्वेश्चन मतलब इंतजाम कितना करा हुआ है, 18,000 का इंतजाम करा हुआ है, ठीक है ना। पहला केस कह रहा है कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है हमारे पास, तो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बेटा 18,000 को बांट दो, किस रेशो में बांटोगे, ओल्ड रेशो में। देखो 4:3:2 है ना, 4:3:2, ठीक है जी। सेकंड केस में कह रहा है इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू भी 2 लाख की ही है, तो 2 लाख की आपने खरीदी हुई है और मार्केट वैल्यू भी 2 लाख की है, तो मतलब इसका मतलब अभी भी IFR की आपको जरूरत नहीं है, इसको भी बांट दो। इसलिए कह रहा है केस 2 में फर्स्ट केस वाली एंटर ही हो जाएगी, ठीक है ना। थर्ड केस देखो अब ध्यान से, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट है 191 की, कितने की गिरावट है, 9,000 रुपये की गिरावट है, और इंतज़ाम कितने का है हमारे पास 18,000 रुपये का, ज़्यादा है ना इंतज़ाम। तो 9,000 रुपये का तो IFR हम यूज़ करेंगे, बाकी का 9,000 फ्री है वो पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो यूज़ करने के लिए इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने अभी बताया, जब तक इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट नहीं करूँगा न्यू बैलेंस शीट में वो 191 की कैसे जाएगी, ठीक है ना। तो 9,000 का तो मैंने IFR यूज़ करा इन्वेस्टमेंट को गिराने में, बाकी 9,000 का फ्री है वो मैंने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। देखो ओल्ड रेशो में 4:3:2 में, ठीक है जी। चौथा देखो इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू 218 है, ज़्यादा है, जितने की खरीदी थी उससे ज़्यादा है, तो रिजर्व की जरूरत तो नहीं है, पर इन्वेस्टमेंट को न्यू बैलेंस शीट में बढ़ाना तो पड़ेगा, तो पहले तो रिजर्व बांट दो पर, ठीक है ना जी। हमने 18,000 का रिजर्व बांट दिया क्योंकि वो फ्री था। अब मैंने जैसे भी बताया, जब तक मैं इन्वेस्टमेंट को डेबिट नहीं करूँगा वो न्यू बैलेंस शीट में 218 की कैसे जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करा, फ़ायदा था, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करा, इसकी वजह से 18,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, वो हमने बांट दिया पार्टनर्स के बीच में, किस रेशो में 4:3:2, मतलब ओल्ड रेशो में, ठीक है जी। और पांचवा केस बड़ा इंटरेस्टिंग, मार्केट वैल्यू कितनी है 173 की, कॉस्ट कितनी है 2 लाख की, गिरावट कितनी है 27,000 की, इंतज़ाम कितना है मात्र 18,000 का। अब 9,000 का शॉर्टफॉल है या नहीं है, कहाँ से निकालोगे, रीवैल्यूएशन से, है ना। तो बेटा 18,000 का तो रिजर्व यूज़ करा, 9,000 रुपये कहाँ डेबिट करा, रीवैल्यूएशन में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को कितने से गिराना था 27,000 से। बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, और समझ में आ जाए तो बहुत मज़े आते हैं इसमें, है ना। अब रीवैल्यूएशन को डेबिट करा 9,000 से, इसकी वजह से लॉस आएगा, तो लॉस बढ़ जाएगा पार्टनर्स के बीच में, कैपिटल कम हो रही है ना उनकी, तो क्या होगी, डेबिट होगी, ठीक है बेटा। तो ऐसा क्वेश्चन भी दिया हुआ है पीछे, अब वो क्वेश्चन आप खुद करना, जैसे मैंने एग्जांपल करवाया है और ये इलस्ट्रेशन समझाई है, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका बड़े आराम से, 16वां क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हम करते हैं 15 क्वेश्चन मैं कर देता हूँ आपको, ठीक है जी। तो पढ़ते हैं ज़रा 15 क्वेश्चन, पहले पढ़ लेते हैं।
कह रहे हैं ए बी एंड सी हु आर प्रेजेंटली शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। देखो यहाँ पर भी वही रेशियो आ रही है हमारी वाली। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ 20,000। IFR कितने का? 20,000 का हमारे पास। ठीक है जी। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 95,000 की है, अपीयर्स इन द बुक्स एट 1 लाख। इसका मतलब बैलेंस शीट में तो 1 लाख की अपीयर हो रही है, पर मार्केट वैल्यू कितनी है? 95,000 की। तो 5,000 की गिरावट है ना, इंतजाम कितना है? ज़्यादा है। तो 5,000 का तो मैं IFR यूज करूंगा, बाकी 15,000 तो फ्री है ना बेटा, वो बांट दूंगा पार्टनर्स के बीच में। तो करते हैं जरा इसकी एंट्री। तो क्वेश्चन नंबर 15 है जी। तो एक ही एंट्री आनी है, फॉर्मेट बनाता हूँ फटाफट से। तो बेटे फॉर्मेट बन गया है। तो जैसा कि मैंने कहा हमारे पास रिजर्व कितने का है? 20,000 का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 का, और इन्वेस्टमेंट्स को कितना से गिराना है? सिर्फ 5,000 से। तो 5,000 का रिजर्व तो यूज हो गया इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को गिराने में। बाकी का 15,000 बेटा फ्री है, पार्टनर्स में बांट दो। किस रेशो में बटेगा? मैंने कहा हमेशा ओल्ड रेशो में। तो 2A 2B 2C, A इज कैपिटल अकाउंट, B इज कैपिटल अकाउंट और C इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। रेशो क्या है इनकी? 5:3:2 है। ठीक है बेटा। तो 15,000 को वही डिवाइड करो 10 से, 1500 आ गया। 15 5 ज़ा 75, 15 3 ज़ा और 15 2 ज़ा। ठीक है जी। तो नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग एक्सेस, अभी मैं IFR लिख रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन खत्म। तो कितना आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। बाकी फुल फ्लेज क्वेश्चंस में इसका यूज़ आएगा। और जैसे कि मैंने भी पहले बताया था, एडमिशन में भी बेटा सेम ट्रीटमेंट है, जितना फ्री है पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। रिटायरमेंट में भी सेम ट्रीटमेंट है। ठीक है जी। तो अब हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सारे हो चुके हैं, है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। ठीक है बेटा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।